तो ये है पार्ट 3 ऑफ द सीरीज हाउ टू डोमिनेट योर ओपोनेंट्स चेस पीसेस। होप आप लोगों ने 2 पार्ट्स देख लिए होंगे और आपको काफी मजा आया होगा। और अगर नहीं देखे हैं ना तो डेफिनेटली उसको आप चेकआउट करो, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने मिलेगी। ठीक है, तो जैसे इसका नाम है, अभी आप लोगों को पता ही है कि इसका मतलब है कि हमको इस तरह के पोजिशंस क्रिएट करना है, या फिर ऐसे हम एग्जांपल्स इसमें देख रहे हैं कि जिसमें ऐसे पोजीशंस क्रिएट हुए हैं कि ओपोनेंट का कोई एक पीस या 2 पीस इस तरीके से स्टक हो गए कि वो, आप मान लो स्टैचू हो गए बोर्ड पर, कि भाई वो बोर्ड पर है फिर भी कोई काम के नहीं है। तो वैसा ये गेम मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें व्हाइट साइड से खेल रहा है ग्रैंड मास्टर यूरी सोलोडोविशेंको वर्सेस ब्लैक ग्रैंड मास्टर, जिसका शायद आप लोगों ने या फिर आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, आइगोर नटाफ। तो ये गेम खेला गया था 2017 में। ठीक है, कंपेयर्ड टू अदर 2 गेम्स ये वाला रिसेंट में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर व्हाइट ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू E4 और यहां पर आया मूव पॉन टू C5। तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को शायद पता होगा कि ये होता है सिसिलियन ओपनिंग, लेकिन आप इसमें देखो वेरिएशन कौन सा खेला गया। नाइट F3 खेला व्हाइट ने, नाइट C6 फ्रॉम ब्लैक, बिशप टू B5 आया और आया मूव पॉन टू E6। ये है नेजमेद्दीनोव रोसोलिमोव अटैक, या फिर आप इसको इन शॉर्ट रोसोलिमोव अटैक भी बोल सकते हो, सिसिलियन डिफेंस का। यहां पर बिशप टेक्स नाइट मारा है व्हाइट ने। अभी आप इसको समझो क्यों। देखो, नॉर्मली हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि बिशप्स आर बेटर देन द नाइट, तो फिर हम लोग बिशप क्यों दे एक नाइट के लिए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि बिशप टेक्स नाइट मारने के बाद जब पॉन टेक्स आ रहा है तो यहाँ पर वीकनेस क्रिएट हो चुका है। तो यही प्लान था व्हाइट का कि ब्लैक को ना एक वीकनेस दे दिया जाए, तो उसी वजह से उसने बिशप टेक्स नाइट मारा है। अब यहां पर खेला गया मूव पॉन टू D3, नाइट टू E7, क्योंकि पीसेस को तो डेवलप करना ही पड़ेगा। क्वीन A2 ये एक बहुत ही फैंटास्टिक मूव है, आपको अभी समझ में आ जाएगा क्यों। यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट G6, क्योंकि उसको बिशप के लिए जगह बनानी है बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर अभी व्हाइट ने सोचा कि यार ये नाइट जो है ना वो अच्छे से प्लेस्ड नहीं है, वो वेल प्लेस्ड नहीं है, तो उसको थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो उसने खेला मूव व्हाइट ने पॉन टू H4 और ब्लैक ने पॉन टू H5 खेला। क्यों? नहीं तो व्हाइट H5 खेलकर इस नाइट को परेशान करने वाला था। तो ब्लैक ने बोला नहीं भाई, मैं H5 खेल रहा हूं और मेरे नाइट को मैं सेफ रख रहा हूं उधर। अब आया मूव पॉन टू E5 ताकि ये बिशप इधर ना आ पाए D6 पर। पॉन टू F6 आया, ठीक है, इस पॉन को चैलेंज किया है सेंटर में। और यहां पर व्हाइट ने खेला मूव क्वीन टू E4। अब ये मूव का आप इंपॉर्टेंट समझो। ये मूव पहले तो नाइट पर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो नाइट को बचाना हो गया इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज, ये ना बहुत ही टेम्पटिंग मूव है। टेम्पटिंग मतलब ब्लैक्स को ऐसे बहुत इच्छा होगी कि भाई नाइट को भी बचाओ और इस क्वीन पर अटैक करो पॉन पुश करके, लेकिन यही व्हाइट चाहता है कि भाई उसको थोड़ा सा टेम्प्ट करे, उससे थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक करवा ले, और अभी व्हाइट का पॉन बहुत ही अच्छे से प्लेस हो चुका है उधर। तो यही प्लान था व्हाइट का, लेकिन ब्लैक इसमें फंसा नहीं। उसने खेला मूव किंग टू F7 और ऐसे अपने नाइट को बचाया है। अब आया मूव नाइट बी D2, ठीक है, नाइट को डेवलप किया है। अब D2 पर ही क्यों किया, क्योंकि C3 पर अगर आप डेवलप करोगे भी तो आगे जाने के लिए आपके पास में कोई अच्छे स्कोप्स नहीं है। तो नाइट बी D2 इज अ गुड मूव। ब्लैक ने फाइनली पुश डाउन करके पॉन टू D5 खेल दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड अप हो रहा था। तो यहाँ पर ऑपोसो मारा है, या फिर आप एन% बोल लो। क्वीन टेक्स पॉन यहाँ पर मारा, ठीक है, बिशप से नहीं मार सकते वरना ये पॉन हैंगिंग रह जाएगा, तो इसीलिए क्वीन टेक्स पॉन यहाँ पर मारा है। और ब्लैक इज ओके कि भाई ये वीकनेस के साथ खेलना है, ठीक है। वीकनेस के साथ खेलना कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है पीसेस को क्रैम्प्ड अप होकर खेलना। तो उसके पास में अभी ब्लैक के पास 2 ही चॉइसेस थी, या तो पीसेस क्रैम्प्ड अप हो जाएंगे या तो फिर थोड़ा सा वीकनेस हो जाएगा। ब्लैक ने बोला भाई एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, जो एक अच्छा डिसीजन मैं मानता हूं। अब यहां पर आया मूव नाइट टू B3। शायद आप में से बहुत लोग ना नाइट टू C4 खेलने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते होंगे इधर, क्योंकि वो क्वीन को अटैक कर रहा है। लेकिन आप एक थोड़ा सा लॉजिकली देखो, ठीक है, ये चीज आप आपके गेम्स में भी यूज करो कि आप नाइट C4 खेल के मान लिया कि क्वीन पर अटैक करोगे, बट वो देखेगा ना, अच्छा ओपोनेंट तो देखेगा ही कि भाई क्वीन पे अटैक है और वो क्वीन को बचा लेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर मतलब नाइट अच्छे स्क्वायर पर भी नहीं है। यहां से नाइट करेगा क्या, आप खुद देखो कि यहां पर से फिर नाइट के पास जाने के लिए कोई अच्छे स्क्वायर्स नहीं बचते। तो नाइट B3 ताकि स्पॉन पर प्रेशर रहे।
अब आया मूव क्वीन टू D5, ब्लैक बोल रहा है कि भाई व्हाइट क्वीन एक्सचेंज कर लो ना, क्योंकि अगर व्हाइट ने क्वीन टेक्स मारा तो ब्लैक अपने सी पॉन से मारेगा और पॉन्स को अनडबल कर लेगा, जिससे वीकनेस खत्म हो जाएगा। तो व्हाइट ने बोला डेफिनेटली नॉट, मैं तो बिशप खेल रहा हूं और तुम्हारे स्पॉन पर कर रहा हूं अटैक। अब यहां पर जो मूव खेला गया ये आप देखो, ये था क्वीन टेक्स क्वीन, जो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक अच्छा मूव है, अच्छा डिसीजन था ब्लैक की तरफ से। ये मूव को क्यों खेला गया ये चीज समझना बहुत ही मुश्किल हो गई। बेटर मूव ये था कि कुछ तो A5 खेले, A4 खेलकर यहाँ पर नाइट पर अटैक करे। बट आप बोलोगे कि अरे बट हमको व्हाइट को तो ये पॉन फ्री में मिल रहा है, जैसे क्वीन टेक्स पॉन टेक्स होने के बाद में नाइट टेक्स पॉन, डेफिनेटली पॉन फ्री में मिल रहा है। लेकिन आप एक चीज देखो, जैसे ही फिर उसके बाद मूव E5 आ गया तो इस वेरिएशन में ब्लैक इज वेरी वेल, ठीक है, ब्लैक इज डूइंग वेरी वेल। बिशप्स अभी ओपन हो चुके हैं, ठीक है, हर तरफ से रूक्स ओपन हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, नाइट भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक ही प्लेस्ड है, तो फिर ब्लैक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मान लिया कि वो एक पॉन डाउन खेलेगा, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, उसके बदले में अच्छी एक्टिविटी इंक्लूडिंग अच्छा सेंटर मिल रहा है। तो डेफिनेटली व्हाइट को इसमें तो बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं थी, ठीक है, तो व्हाइट इसमें बिल्कुल जाता भी नहीं। और अगर सोच रहे हो कि A5 खेल के पहले अगर नाइट टेक्स पॉन मारा तो ये तो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इसमें बिशप टेक्स आने पर क्वीन टेक्स और फिर पहले आएगा ये इंटरमीडिएट चेक, पॉन से भले ही ब्लॉक हुआ तो एक्सचेंज और टेक्स, इसमें तो पॉन लॉस भी नहीं हो रहा है और सारे एडवांटेजेस वैसे के वैसे ही है। तो ये A5 खेलकर कंटिन्यू करना चाहिए था ब्लैक ने, ताकि थोड़ा सा व्हाइट को स्कोप दिया जाए मिस्टेक का, बट ये नहीं हुआ। एक्सचेंज ऑफ क्वींस हमको यहाँ देखने मिला। पॉन टू C4, अभी नाइट पर है प्रेशर, तो नाइट मूव हो गया D2 पर, बिशप टू A6, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मूव पॉन टू C3, ताकि ये जो बिशप है ये ब्लॉक्ड रहे। वरना अगर कैसल करता है या कुछ भी होता है तो ब्लैक का सिंपल प्लान है कि भाई इस पॉन को यहाँ पे सैक्रिफाइस करना है और बिशप की एक्टिविटी रखनी है और बिशप को ओपन अप करना है। बट यहाँ पर व्हाइट ने पॉन टू C3 खेल दिया एंड ही इज हैप्पी विद दैट। बिशप E7, किंग टू D1, पॉन टू C5, और यहाँ पर व्हाइट ने अच्छे से अपने किंग को प्लेस कर दिया है C2 पर। कैसलिंग यहाँ पर नहीं की व्हाइट ने, ठीक है, और किंग को एक्टिव भी रखा है कि भाई एंड गेम में अगर जाना पड़े तो फिर किंग ऑलरेडी एक्टिव है, तो उसको उसको बार बार एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब आया मूव बिशप B5, रुक E1 पर रखा है, और आया मूव पॉन टू A5। यहां पर खेला पॉन टू G3 ताकि इस पॉन को दिया जाए स्ट्रेंथ। बिशप से चेक दिया, ठीक है, अभी यहाँ पर प्लान ये है कि वो चाहता है कि व्हाइट खेले पॉन टू B3 और एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हो जाए और पॉन्स अनडबल हो जाए। लेकिन व्हाइट यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा अलर्ट, उसने खेला मूव किंग C1। आप सोच रहे होगे कि भाई डोमिनेशन आ किधर रहा है, ब्लैक व्हाइट को कर रहा है या व्हाइट ब्लैक को कर रहा है, कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा। अब दिखेगा, ठीक है, पहले के गेम्स में आपको थोड़ा सा जल्दी दिखना शुरू हो गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेट है, बहुत ही अमेजिंग वे में। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, बिशप टू C6 आया, बिशप टू F4, ठीक है, बिशप टू F4 का थोड़ा सा लॉजिक समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर व्हाइट अपना बिशप दे रहा है फॉर अ नाइट और ऐसे पॉन स्ट्रक्चर में जाने के लिए रेडी है। मे बी एक आइडिया ये हो सकता है कि शायद उसको नाइट जंप अवॉइड करना होगा, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ब्लैक ने यहाँ पे नाइट टेक्स बिशप मारा, पॉन टेक्स आने के बाद अब आया मूव रुक टू H6, नाइट टेक्स पॉन यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मार दिया है व्हाइट ने, एक पॉन एक्स्ट्रा है व्हाइट के पास। रुक टू G6 आया, और यहां अब जो हम लोग बात कर रहे थे डोमिनेशन की, यहां से होता है वो शुरू। यहां पर व्हाइट ने खेला एक्सलेंट अमेजिंग मूव नाइट G5 चेक, वाओ, क्योंकि यहां पर पॉन्टेक्स के बाद ये रुक मूव किधर होगा आप बताओ। थ्रेट है, नाइट का चेक आएगा और नाइट चेक आने के बाद में ये रुक फ्री में मिलेगा, ठीक है, फ्री में मिलेगा ये रुक व्हाइट को, तो इसीलिए यहां पर किंग टू G8 खेला। यहां पर वैसे और भी ऑप्शंस थे इस नाइट को सैक्रिफाइस करने की बजाय। कंप्यूटर तो ये भी बोलता है कि आप नाइट F2 E5 खेलो, नाइट के सैक्रिफाइस के बाद में अभी आप रुक को मत मारो, ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली फ्री में नहीं मिल रहा है, बट फुल्ली फ्री में आपको बिशप मिल रहा है तो ये मारो। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी भले ही 2 पॉन्स एक्स्ट्रा है व्हाइट के पास, बट रुक G4 के बाद इनफ एक्टिविटी है, एक हाथ पॉन भी मिल जाएगा, टाइम पड़े तो 2 पॉन्स भी मिल सकते हैं इधर, कुछ कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी तो है क्योंकि इनफ एक्टिविटी है ब्लैक के पास। तो मेन व्हाइट ने यही ध्यान रखा कि भाई एक्टिविटी नहीं देना है, तो नाइट चेक, नाइट का किया सेक्रीफाइस, किंग चला गया G8 पर,
नाइट टू E5, रुक पर प्रेशर है तो बिशप चला गया E8 पर। अभी नाइट टेक्स रुक खेलना खराब बात होगी इधर, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये रुक हो चुका है डोमिनेटेड पीस, ये रुक के पास मूव होने के लिए जगह ही नहीं बची, जगह खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसको मारना क्यों है? इसको मारने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल सा उसने नाइट को स्ट्रेंथ दिया अपने पॉन टू F4 खेलकर, बिशप D6, पॉन टू C4, और जैसा हमने पिछले गेम्स में देखा सेम वही चीज यहाँ पर व्हाइट अप करने वाला है कि भाई ये पीस डोमिनेटेड है, तो फिर ये पीस को छोड़कर जो बचे हुए पीसेस है अगर वो एक्सचेंज हो जाते हैं तो व्हाइट विल बी बेटर। अब यहाँ पर आया मूव रुक टू D8, किंग C2, ताकि ये रुक निकालने के लिए जगह मिले। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हुआ, वीकनेस क्रिएट हो गया व्हाइट के लिए, बट व्हाइट इज ओके कि भाई बिशप एंड नाइट एक्सचेंज हुआ ना, एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट। रुक टू D4, दोनों पॉन्स पर प्रेशर है बट इस पॉन को बचाना पहले जरूरी है, तो किंग टू C3 खेलकर इसको बचाया गया। बिशप C6, रुक A टू D1, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हुआ इधर, ठीक है। एक पॉन भले मिल गया है ब्लैक को बट एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी हो गया। तो अभी यहां आप देखोगे तो व्हाइट इज वेरी वेरी हैप्पी। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि सीधा सीधा एक्स्ट्रा मतलब पीसेस तो एक्सचेंज हो ही गए और ये पीस है डोमिनेटेड। अब आया मूव रुक टू F1, ताकि इस किंग को कट आउट किया जा सके, किंग यहां पर अंदर ना आ पाए। किंग H7 आया, किंग टू D2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव। आप इस मूव का इंपॉर्टेंस समझो कि ये क्यों खेला गया है, क्योंकि ब्लैक फ्यूचर में ऐसा प्लान कर सकता है कि रुक टेक्स पॉन, पॉन टेक्स, और इस पॉन को पासर बनाकर बिशप के हेल्प से प्रमोट करने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए व्हाइट का किंग इस एरिया में चाहिए ताकि वो उस पॉन को रोक पाए इनकेस ऐसी कोई चीज होती है तो। क्योंकि रुक को आप अगर सिर्फ डिफेंस के लिए यूज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर अटैक कौन करेगा अगर रुक डिफेंस करने जाएगा तो इसीलिए किंग D2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव। बिशप D5, यहां पर ब्लैक ने बोला कि भाई मेरे बिशप को मार और फिर बिशप मारने के बाद मेरे रुक को ओपन होने दे, बट व्हाइट ने बोला नहीं, मैं तो पॉन पुश कर रहा हूं, मैं मेरा पॉन बचा रहा हूं, मुझे तुम्हारा बिशप भी नहीं चाहिए जो तुम फ्री में दे रहे हो पॉन के लिए। अब आया मूव रुक बिशप टू G2, रुक F2, फाइनली यहां पर पॉन मार दिया है ब्लैक ने तंग आकर। पॉन टेक्स, बिशप चला गया C6 पर, किंग E3, किंग को अंदर लाया है, पॉन पुश, रुक H2, किंग G6, और रुक टेक्स H4 खेलने के बाद यहां पर ब्लैक ने कर दिया रिजाइन। क्योंकि आप देख सकते हो सिंपली व्हाइट के लिए विनिंग पोजीशन है, एक तो रुक वर्सेस बिशप है, उसमें भी एक्स्ट्रा पॉन है जो कि व्हाइट के पास ही है। तो इन सब चीजों के चलते ब्लैक ने यहां पर कर दिया रिजाइन। बढ़िया से एक अच्छा सेक्रीफाइस ढूंढकर उस रुक को डोमिनेट किया गया, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज थी। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और सारे के सारे 5 पार्ट्स आप देखो, टोटल इसके 5 पार्ट्स होने वाले। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।